हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और जैसे कि आज का टाइटल है गाइस कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डीआईपी डाइट। जी हाँ, डीआईपी डाइट के बारे में कि डीआईपी डाइट यूज़ करने से मुझे पर्सनली क्या बेनिफिट हुआ। तो गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रॉपर मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में इतने चेंजेस हुए ना इस डाइट से कि मैं बता नहीं सकती। मैं पिछले 2 सालों से विश्वरूप राय चौधरी जी को फॉलो करती आ रही हूँ। तो होता क्या था, स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियोस देखने स्टार्ट किए थे तो बहुत सारे वीडियोस उनके देख चुकी थी मैं। फिर तब मैंने डीआईपी डाइट स्टार्ट की। तो जैसे कि आपको पता है डीआईपी डाइट के बारे में, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं बताऊंगी। नहीं तो आप शायद आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर डीआईपी डाइट है क्या, है ना। तो मेरे लिए जो डीआईपी डाइट मैंने जो फॉलो की वो थी सुबह 12 बजे तक फ्रूट्स खाने, उसके बाद सलाद, तब आप उसके बाद अपना खाना जो नॉर्मल खाना खाते हैं तो वो खाना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डीआईपी डाइट से मैं अपने बारे में अगर कुछ थोड़ा सा बताती हूँ कि मुझे पिछले 3 4 4 सालों से, आई थिंक 3 4 साल ही हो गए, तो मुझे बहुत ही भयंकर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे माइग्रेन के बारे में बात करने जा रहे हो, बेकार है। अगर आप माइग्रेन के बारे में, अगर जिसको माइग्रेन है, अगर आप उससे पूछो कि माइग्रेन क्या है, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि माइग्रेन क्या चीज है, किस बला का नाम है। तो माइग्रेन ये नहीं है कि हमारा हेडेक हो रहा है बस जी, नो। माइग्रेन ऐसा है कि जैसे वो ऐसा हेडेक है जो कि जिसको फिर इम्पॉसिबल हो जाना आपको ठीक करना। जैसे जब मुझे, मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे जब माइग्रेन का जैसे ये अटैक्स आता था ना, जैसे कहते बहुत ज्यादा सिर दर्द होता था, तो मैं अपने आप से आराम नहीं कर पाती थी। जैसे मैं सोचूं कि शायद टैबलेट लेने से मुझे आराम आ जाएगा, कुछ कहते हैं कि पानी पी लो उससे आराम आ जाएगा, कुछ कहते हैं लिम्का पी लो, ये पी लो, लेकिन मुझे किसी भी चीज से आराम नहीं आता था। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि माइग्रेन कितना ज्यादा भयंकर होता है। और उसके अलावा माइग्रेन और उसी के साथ साथ किस चीज में मैंने इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट। मैं सेटिस्फेक्शन हूँ इस चीज से, तभी मैं इस चीज को आपको बता रही हूँ। तो जो मेन जो मेरी प्रॉब्लम थी माइग्रेन के साथ साथ, जो मुझे नींद की टैबलेट लगी हुई थी। जी हाँ, जो नींद की टैबलेट अगर किसी को लग जाए, 3 4 साल से कोई खा रहा हो, अगर आप उसे कहो कि इसे छोड़ दो तो इम्पॉसिबल है। वो कहेगा मुझे इस टैबलेट के बिना नींद नहीं आती है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि मैंने ये, जो मेरी ये टैबलेट है, ये अब छूट चुकी है। मैं कोई नींद की टैबलेट नहीं लेती हूँ। हाँ, मुझे बताने में शर्म आ रही है कि मैंने नींद की टैबलेट 3 4 सालों से खाई है। तो शुरू से स्टार्ट करती हूँ। हुआ क्या था, मुझे 4 साल पहले माइग्रेन स्टार्ट हो गया था। तो मुझे भी नहीं पता था ये माइग्रेन है, बहुत ज्यादा हेडेक, बहुत ज्यादा हेडेक। पहले लगातार बना रहता था, फिर धीरे 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 बहुत ज्यादा रहता, तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, एकदम से उसका, जिसे बोलते हैं लोग माइग्रेन का अटैक ही आ गया जी आपको। उसमें क्या होता है कि बहुत तेज हेडेक, और उस दर्द के साथ जहाँ तो आपको टॉयलेट जाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, और कई बार उस टॉयलेट करते हुए भी आपको बहुत पेन होती है। और कई बार क्या होता है कि आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे आप वॉमिटिंग करते हो तो तेज हो जाता है माइग्रेन का दर्द, और इतनी ज्यादा तिखी तेज दर्द होती है कि आपको अब रिलैक्स नहीं होता। तो उसका एक ही सल्यूशन, जाइए डॉक्टर के पास, जा तो एडमिट हो जाइए, जहां फिर क्या करेंगे डॉक्टर, आपको इंजेक्शन देंगे। उस इंजेक्शन में आपको पेन किलर का इंजेक्शन, आपको नींद का इंजेक्शन, दोनों ही लगेंगे। मेरे को तो 3 इंजेक्शन लगते थे, जिससे कि मैं बहुत परेशान थी। हर वक्त एक डर सा बना रहता था, पता नहीं कब मुझे माइग्रेन का अटैक हो जाए। तो मुझे होता था काश मेरे पास दवाई पास में हो, अगर माइग्रेन का आधी रात को हो जाए तो कौन कौन देखेगा, मुझे तो एडमिट करवाना पड़ेगा। तो मैं बहुत परेशान थी इन चीजों से। और दूसरी बात, मैं आपको बताना, ये भी बताना चाहती हूँ कि 3 साल पहले फिर मैं माइग्रेन की मेडिसिन स्टार्ट की। और माइग्रेन की मेडिसिन स्टार्ट कैसे की, मैंने बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल से मेडिसिन स्टार्ट की। तो बिल्कुल मैंने 1 साल वो मेडिसिन खाई। तो एक बार की बात है, क्या हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई,
लेकिन उस वक्त वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उनके साथ जो बैठते होते हैं ना, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, साथ में उनके पास जो बैठते हैं ना, डॉक्टर के साथ ही होते हैं, वो दवाई लिख रहे थे। और मुझे उसने कहा कंटिन्यूसली, मुझे उसने कहा वही कंटिन्यूस करो जो आप मेडिसिन खा रहे हो। तो मैंने उस लेडी से पूछ लिया, मैं क्या मैडम ये मेडिसिन मुझे कब तक खानी है, 1 साल तो हो गया मुझे लेते हुए। और दूसरी ये है कि पहले उन्होंने एक मेडिसिन स्टार्ट की थी, फिर 2, और साथ में मैंने जैसे बहुत ज़्यादा उनको बोला कि मुझे नींद नहीं आती, तो नींद की टैबलेट भी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने मुझे कहा जी ये तो उम्र भर दवाई खानी पड़ेगी, ये तो आपको हमेशा खानी पड़ेगी, ये थोड़ी ठीक होगा, जब तक दवाई खाओगे तब तक ठीक है। तो मुझे ना बहुत धक्का लगा ये सुनकर कि मुझे क्या उम्र भर ये दवाई खानी पड़ेगी, क्या इतनी उम्र भी नहीं है कि अभी से माइग्रेन की दवाई स्टार्ट होगी और ऊपर से नींद की मेडिसिन। मैंने कैसे तैसे करके उस मेडिसिन को छोड़ने की कोशिश की। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, कभी किसी को यूट्यूब पे, कभी किसी को, जैसे जैसे कोई बताता गया माइग्रेन का ये इलाज है, ये इलाज है, मैं वो करती गई, लेकिन नींद की मेडिसिन नहीं छूटी। ठीक है, थोड़ा बहुत हेडेक में फर्क पड़ता था, हर कोई नुस्खे से, कोई कहता ये कर लो, कोई कहता बादाम खा लो, कोई कहता ये कर लो, बहुत सारा कुछ किया मैंने। लेकिन फिर मैंने जब डॉक्टर विशरू राय चौधरी जी को सुना, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इनकी जो DIP डाइट है उस पर रहूंगी। तब मैंने उनकी DIP डाइट काफ़ी देर फॉलो की। तो उससे क्या हुआ, उससे जो इतना बढ़िया असर मेरे लाइफ में हुआ, सबसे पहली बात कि मेरा बिल्कुल मेडिसिन छूट गई माइग्रेन की। और दूसरी जो मेरी नींद की मेडिसिन, जैसे कि आप सब लोग आपको बहुत सारे लोग जिनको नींद की प्रॉब्लम है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या उनको भी नींद की प्रॉब्लम है, क्या उनको भी बिना दवाई के नींद नहीं आती है। तो ये जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उनको यही सुजेस्ट कर सकूं कि आप इमीडिएटली DIP डाइट स्टार्ट कीजिए और कुछ मेंटली अपने आप को रिलैक्स कीजिए। और माइग्रेन की प्रॉब्लम के साथ साथ जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी जुड़ जाती है। एक के साथ दूसरी प्रॉब्लम, हमेशा ही ऐसा होता है कि हमें पहले एक प्रॉब्लम होती है, फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है, फिर तीसरी होती है, तो लगातार हमारी प्रॉब्लम्स जुड़ती जाती है। तो ये आपने भी नोट किया होगा जिसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, पहले मुझे माइग्रेन की, फिर पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, फिर किसी की, फिर डिप्रेशन की। डिप्रेशन की प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे मुझे हर किसी की छोटी छोटी बात मैं स्ट्रेस में ले लेती थी, उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मेरा जो हर वक्त हेडेक हो के पूरा सिर दर्द का जो वो होती ना स्टेमिना इतना कम हो गया था, मैं किसी की सुन नहीं सकती थी। कि कोई मुझे कह रहा कि ये मत करो, वो मत करो, एक खिज सी चढ़ती थी कि हाँ भाई भी ऐसे क्यों कहते हैं, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा। और कोई कुछ कह गया तो बार बार उसी बात को सोचते रहना। मैं अभी आपको ये नहीं कहूंगी ये टोटली रिमूव हो गया है, मैं ये कह रही हूँ मुझे काफ़ी परसेंटेज आराम है, 90% मुझे फ़र्क है। लेकिन जैसे ही मैं DIP डाइट से हटती हूँ, हम लोग क्या करते हैं ना, पहले तो डाइट फॉलो करते हैं, फिर धीरे जब वो चीज़ ठीक होने लग जाती है तो फिर क्या करते हैं, फिर अनगोली करने लग जाते हैं। फिर हमें लगता है नहीं चलो, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने DIP डाइट स्टार्ट की हुई थी, लेकिन हम किसी के घर गए, वहाँ पे 1 नाइट स्टे किया, तो क्या होता है, वो लोगों को तो मैं कह नहीं सकती नहीं जी मुझे फ्रूट ही दो, मैं तो फ्रूट ही खाती हूँ सुबह। वो कहेंगे हाँ हाँ महारानी फ्रूट ही खाती है सुबह, मतलब एक बात है कहने की। तो फिर मैंने क्या, वहाँ जाके ठीक है परोठी खा रहे तो परोठी खा ली, ये खा रहे तो वो खा लिया, है ना। जबकि ऐसी चीज़ें बिल्कुल मना होती है, परोठी नहीं हमें खानी होती। और सबसे ज़्यादा मेन जरूरी चीज़ हमें नहीं खानी है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मेरे बंद है, मैं कोई भी मिल्क की चीज़ अभी तक नहीं लेती हूँ। बीच बीच में मैं लेने लग गई थी, लेकिन अभी नहीं लेती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं ऐसे फिर अनगोली करती हूँ ना अपनी डाइट में, तो कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए मैं फिर से वही डाइट पे आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ DIP डाइट पे रहिए, आप एक बार करके देखिए, तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और फ़र्क ही क्या है, सुबह सुबह हमने फ्रूट खाने हैं, 4 तरह के फ्रूट खाने हैं अपनी अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। और उसके बाद फिर हमने दोपहर में, मैं ये नहीं कहती कि मैंने 12 बजे तक फ्रूट ही खाएं, शुरू में हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, मैंने 11 बजे तक फ्रूट खाए, 11 से लेके 12 बजे के बीच बीच में मैंने सैलेड लिया प्लेट नंबर 1, और साथ ही अपनी प्लेट नंबर 2 जो कि कुक्ड फूड होता है।
प्लेट नंबर 2 में कुक्ड फूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन पराठे नहीं लेनी, पूरियां नहीं लेनी। तो प्लीज आप डाइट कॉन्शियस भी तो होना चाहते हो ना, वो भी कीजिए। और इसी के साथ आपको एक खुशखबरी और सुना दूं, जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी उनका वेट लूज होगा, बहुत ही जल्दी। वो इतना कुछ करते हैं, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन सही मायने में कभी ना कभी उनके साइड इफेक्ट होते हैं। और आप इतना ज्यादा वो मत हो जाया करिए कि आज ही वेट लूज करना है, नहीं। अगर आप खुद ही सोचिए, एक बच्चा है, एक बच्चा जब चलना सीखता है, अगर मैं सोचूं वो आज ही दौड़ना शुरू कर दे और मैं उस पर प्रेशर डालूं, चलो चलो आज ही दौड़ो आज ही दौड़ो, तो आपको क्या लगेगा, वो सक्सेसफुल हो पाएगा? तो आप अपनी बॉडी से भी यही करवाते हो। आप अपनी बॉडी को क्या कहते हो, मैंने ये खा लिया बस, मैंने उसने चूरन बताया था, इसे तो 5 दिन में मेरे को पतले होना ही होना है। तो आप अपनी बॉडी को कहते हो पतले हो, उतनी जैसे उस बच्चे को कहते हो ना कि अब भी भाग, तो बताओ आपकी बॉडी क्या करेगी? बच्चा भी वो क्या करेगा जो कि कहेगा कि हाँ भाई मेरे को अभी मैंने सीखा ही है, तो कहते हैं दौड़ो, तो पे कितना ज्यादा उन पे प्रेशर आ जाएगा। तो सेम है हमारी बॉडी के साथ, अगर आपको अपनी बॉडी के साथ प्रेशराइज नहीं करना है और अगर आप चाहते हो सही तरीके से आपकी बॉडी चले, तो आप डीआईपी डाइट करोगे तो 100% श्योर है कि बहुत ही जल्दी आप अपना वेट को लूज कर लोगे, जो कि आप जितना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है जितनी आपकी। और साथ ही साथ आप क्या करोगे, विटामिन डी को पूरा करने के लिए धूप लोगे। और आपको इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज भी करनी है मॉर्निंग और इवनिंग। अगर आप कुछ भी अभी तक एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ओनली वॉक कीजिए या फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, स्टार्ट कीजिए, तो आपको इमीडिएटली फर्क मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का पैक्ड फूड नहीं खाना है। जैसे ही आप पैक्ड फूड छोड़ोगे और साथ ही साथ आप क्या छोड़ोगे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट छोड़ोगे और साथ ही साथ बाजार का 100% बंद करोगे। जिन लोगों को थायराइड है, जी हाँ थायराइड है, वो बहुत जल्दी रिवर्स होने लगेगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मेरा थायराइड, मैं अब ये नहीं कहूंगी बिल्कुल खत्म हो गया है, मेरा थायराइड काफी रिवर्स हो गया है। मैं इतनी मोटी हो गई थी थायराइड की वजह से, लेकिन अब मेरा कंट्रोल में है और बिल्कुल लाइट है। मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाती हूँ, पैक्ड फूड नहीं खाती हूँ और किसी भी प्रकार का मैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ। तो उसी से मुझे फर्क पड़ा है। इवन कि मैं कई बार अपने बेटे को देती हूँ, उसे देख देख के मेरा मन करता है खाने को, मैं भी खा लूँ, क्योंकि यार हम शुरू से खाते आए हैं ना, तो एकदम से बंद करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बॉडी को मुश्किल हो जाता है, तो आपको धीरे धीरे करना है। अगर आप सोचो कि अभी तक मेरा थायराइड ठीक ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रही हूँ सब कुछ। मैं मानती हूँ स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो हमें धीरे धीरे ही अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये नहीं है कि हमें फटाक से पहुंच जाना है। तो मैं यहाँ पे आपसे वही शेयर करने वाली थी कि मैंने क्या क्या मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी, जो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है, मेरी नींद की टैबलेट छूट गई है। मैं अब नींद की कोई टैबलेट नहीं लेती हूँ, पहले लेती थी। तो शायद कई कुछ रिश्तेदारों को मेरे पता है, बाकियों को नहीं पता। मेरे हस्बैंड को पता है और वो भी बहुत खुश है कि मेरी नींद की टैबलेट छूट गई, अब तुम नींद की टैबलेट नहीं लेते। तो वो कहते मैं खुश हूँ। और मैं हर रोज पेन किलर खाती थी सिर दर्द के लिए, हर रोज बिन नागे, कई बार तो 2-2 भी हो जाती थी, अब वो भी छूट गई है। तो वो छूटने का कारण यही है कि मैंने वो डीआईपी डाइट फॉलो की है और सच में बहुत ही बढ़िया डाइट है। मैं आपको कहती हूँ 100% श्योर है कि उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें डॉक्टरों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं ये कहूँगी कि मैं ये नहीं कहती डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना, हमें जाना पड़ सकता है। हम चेकअप कराते हैं, मैंने भी अपने ब्लड टेस्ट करवाए हैं, तभी मुझे पता चला कि मेरा थायराइड ठीक ठाक है। तो और भी मैंने कई टेस्ट करवाए हैं, तभी सब कुछ पता चलता है ना। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि आपको बेफिजूल जैसे भयंकर बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सही गाइड यही करने आई हूँ कि प्लीज आप एक बार डीआईपी डाइट को स्टार्ट कीजिए। और मैं चाहती हूँ मेरे साथ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। और मैं कुछ वीडियो में कुछ बताना भूल गई हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे फॉलो किया। अगर आप कहोगे तो मैं
पूरे दिन की रूटीन भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं अपनी रूटीन दिखाती हूँ। अगर आप कहोगे कि मैं कैसे खाती फ्रूट खाती हूँ, क्या क्या डाइट में शामिल करती हूँ, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और सब कुछ अगर आप चाहते हो तो मैं प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, ताकि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं और आपके साथ भी बनी रहूं और एक अच्छी कम्युनिटी हम बना सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।